हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आज हम C++ का प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई इनपुट इज अ सिंबल, डिजिट और करेक्टर। मतलब यूज़र से हमें एक इनपुट लेनी है और हमें ये फाइंड करना है कि वो सिंबल है, डिजिट है या करेक्टर है। देखो सिंपल सी बात है, यूज़र ने अगर कोई इनपुट दी है, अगर वो हमारी फॉल कर रही है 0 से लेके 9 के बीच में, तो क्या होगा, वो डिजिट है। यानी कि 0 1 2 3 4 अप टू 9 हमारा डिजिट बन जाएगा। करेक्टर करेक्टर यानी कि अल्फाबेट। हमें पता है कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जो भी हमारे आते हैं वो हमारे करेक्टर होते हैं या फिर अल्फाबेट होते हैं। और इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं जैसे स्टार है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एंड ऑपरेटर, वो हमारे बन जाते हैं सिंबल, जिसको हम स्पेशल करेक्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा सबसे पहले इंट मेन से स्टार्ट होगा जो कि ड्राइविंग फंक्शन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, बिकॉज इंट है तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर रहे हैं। अब हम यूजर को एक मैसेज देने वाले हैं सी आउट से। तो सी आउट क्या करता है, कंसोल आउटपुट। तो यूजर की स्क्रीन में मैसेज आएगा, हम यहाँ पे उसको बोलते हैं प्रोवाइड इनपुट। मतलब यूजर हमें कोई भी एक इनपुट देगा, हमें सिंगल डिजिट की इनपुट चाहिए। अब इस इनपुट को लेने के लिए हमने सी आउट फंक्शन यूज किया है और सी आउट फंक्शन हमारा पार्ट है आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड। तो ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है जो इंक्लूड करेगा हेडर फाइल को आईओ स्ट्रीम। वीएस कोड यूज कर रहे हैं तो डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। और सी आउट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस। तो हम एक नेम स्पेस ले रहे हैं std। अब हमारा सी आउट भी सही से वर्क करेगा। अब यूजर जो इनपुट देगा उसको लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल के लिए मैं एक डेटा टाइप लूंगा। तो यहाँ पे मैं इंट नहीं ले सकता। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे हम स्मॉल ए से लेके जेड तक और कैपिटल ए से जेड तक और नंबर्स भी ले रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि डेटा टाइप का होगा कैर। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैर एन। मैंने एज्यूम कर दिया कि ये एन हमारा इनपुट है। तो यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम होगा n। उसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 301। अब इस n की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल इनपुट। और यूजर यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देगा n की। तो जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो कहाँ चली जाएगी, n के अंदर। अब हमें क्या करना है, सिंपल इफ एल्स कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये हमारा करेक्टर या फिर अल्फाबेट है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ का मतलब अगर जो मैंने इनपुट डाली है यानी कि n, वो हमारी स्मॉल a से z के बीच में आती है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू है स्मॉल a के, एंड वो लेस देन इक्वल टू है स्मॉल z के। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। तो ये होगी मेरी वन कंडीशन, यानी कि a से z के बीच में। उसके बाद मैं लगा रहा हूं और, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में हो। जो हमने इनपुट ली है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा किसके हो सकता है, कैपिटल ए के, एंड जो हमने इनपुट ली है वो लेस देन इक्वल टू किसके हो सकती है, कैपिटल जेड के। तो ये हमारी दो कंडीशंस हो गई जो हमने आपस में कंबाइन कर दी। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो उसके लिए ये हमारा वर्क करेगा। तो नंबर ए से इक्वल या बड़ा एंड नंबर जेड से इक्वल या छोटा, ये स्मॉल के लिए और लगा दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको ये हमारा अल्फाबेट है या फिर एक करेक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, यानी कि यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दो /n नई लाइन के लिए, ये हमारा अल्फाबेट है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा करेक्टर है। तो ये हमने डिस्प्ले करा दिया। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो हमारा डिजिट भी तो हो सकता है, यानी कि 0 से 9 के बीच में। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं एल्स इफ। एल्स इफ में मेरा जो भी इनपुट है n, वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो सकती है, 0 के, एंड जो मैंने इनपुट ली है वो लेस देन इक्वल टू किसकी हो सकती है, 9 के। तो अगर वो 0 से लेके 9 के बीच में फॉल कर रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा
नंबर या फिर उसको हम डिजिट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, ये हमारा क्या है, डिजिट। तो यहाँ पे स्लैश एन न्यू लाइन के लिए ये हमारा डिजिट है, या फिर हम इसको नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। आप देख सकते हो कि नंबर के यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स लगाए हैं। रीजन ये है क्योंकि हमने करेक्टर टाइप इनपुट ली है, तो यहाँ पे डबल कोट्स हमने इसलिए मेंशन किए हैं। अदरवाइज ना ही हमारा ये अल्फाबेट है और ना ही हमारा डिजिट है, तो बचा क्या, स्पेशल करेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स। एल्स पार्ट में हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, ये हमारा स्पेशल करेक्टर है। तो सी आउट यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, ये हमारा है सिंबल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा है स्पेशल करेक्टर। तो अगर आपको सिंबल बोले या स्पेशल करेक्टर बोले, दोनों ही सेम चीजें हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ से प्रोग्राम को अब रन कर रहे हैं। अब देखो ये हमसे एक इनपुट डिमांड कर रहा है, तो हम यहाँ पे केस नंबर 1 लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से ए और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ आ रहा है, अल्फाबेट और करेक्टर। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया, वो मेन फंक्शन पे गया, उसने करेक्टर एन यानी कि एन वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। उसके बाद उसने आउटपुट दिया यूजर स्क्रीन को कि प्रोवाइड इनपुट। तो यूजर के पास मैसेज आया कि इनपुट दो, यूजर ने डाल दिया ए। तो जो भी ए है वो सी इन ने उसको एन वेरिएबल में जाके स्टोर करवा दिया। अब हम देख सकते हैं कि इफ ने चेक किया कि क्या हमारा जो कैपिटल ए वो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में आ रहा है, नहीं। फिर वो और पे जाएगा। अब ये फिर चेक करेगा कि क्या ये हमारा कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में आ रहा है, यस। तो हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये इसके अंदर आ जाएगा और क्या डिस्प्ले हो जाएगा कि अल्फाबेट करेक्टर। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा आ गया अल्फाबेट और करेक्टर। मैं केस 2 ले रहा हूं। हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ये देखो दोबारा से हमसे मांग रहा है कि प्रोवाइड इनपुट। इस टाइम पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सपोज डाल देता हूं 7 और एंटर करता हूं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर आ रहा है डिजिट और नंबर। अब इस केस में क्या हुआ, यूजर ने एंटर कर दिया 7, तो यहाँ पे n की वैल्यू चली गई 7। और उसके बाद क्या हुआ, इफ कंडीशन तो हमारी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज ना ही ये ए से जेड के बीच में स्मॉल और ना ही कैपिटल। तो इसमें वो एल्स इफ पे आएगा। बट ये हमारा 7 फॉल कर रहा है 0 से लेकर 9 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये क्या है, डिजिट और नंबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा डिजिट और नंबर। अब मैं केस 3 ले रहा हूं। प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दोबारा से इनपुट डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट डाल दी, सपोज इस टाइम पे मैंने डाली स्टार। तो स्टार हमें पता है ये हमारा स्पेशल करेक्टर है, तो मैंने एंटर कर दिया। आप देख सकते हो ये हमारा सिंबल या फिर एक स्पेशल करेक्टर है। तो केस 3 में यूजर ने स्टार इनपुट किया, तो हमारे एन के अंदर क्या जाएगा, स्टार। और स्टार ना ही हमारा ए से जेड के बीच में आता है, ना ही हमारा 0 से 9 के बीच में आ रहा है। तो एल्स पार्ट हमारा वर्क करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंबल और स्पेशल करेक्टर। आप देख सकते हो कि यही हमारी आउटपुट आ रही है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट लिया और उसको फाइंड किया कि वो अल्फाबेट भी हो सकता है या फिर डिजिट हो सकता है या फिर वो स्पेशल करेक्टर हो सकता है। तो ये हमारा C++ का प्रोग्राम था जिसको हमने VS कोड में बनाया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।